हाँ बाबू लोग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हम लोग आज कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे रिलेटेड टू बैरोमीटर, जिसमें हम लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब फ्लूइड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एंड थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट दोनों ही यूज होंगे। जैसे ध्यान दें, पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। सिंपल से यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस टाइप का मान ले दो क्वेश्चन है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। जैसे ध्यान होगा, मान लो ये एक थिन ट्यूब है। दिस इज H1, दिस इज L एंड दिस इज H2। तो अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लो ये दिस इज द पॉइंट A, दोनों माउथ ओपन टू एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है P0। तो बतलाना है प्रेशर एट पॉइंट ए कितना होगा। ए पॉइंट पे प्रेशर वी हैव टू फाइंड। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे प्रेशर है P0, है ना। यहाँ से प्रेशर है P0। तो अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और अगर ए पे हमें फाइंड करना है, तो दिस माउथ टू मूव करते हुए along the liquid हम लोग दूसरे पॉइंट तक जाएंगे। तो यहाँ पे इस माउथ पे प्रेशर होगा P0, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम लोग दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं H1 लेने की, तो दोनों डायरेक्शन मूव करने का मतलब है G के डायरेक्शन में। तो G के डायरेक्शन में मूव करने पे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। तो यहाँ पे प्रेशर P0 है और यहाँ से यहाँ मूव करने पे इंक्रीज होगा, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, कुछ ऐड हो जाएगा। कितना ऐड होगा, मान लो अगर डेंसिटी रो है, रो G इंटू H1, है ना। इसके बाद जब हम लोग ये हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे, तो यहाँ ये स्टैटिक फ्लूइड है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दैट इज G के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम लोग मूव करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी प्रेशर में वेरिएशन नहीं होगा। तो कह सकते हैं अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो जीरो वेरिएशन होगा, जीरो चेंज होगा, तो इसलिए जीरो ऐड किया। अब इस पॉइंट से इस ए तक जाएंगे तो हम लोग G के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो G के अपोजिट डायरेक्शन में जाने का मतलब है प्रेशर डिक्रीज होगा, तो माइनस हो जाएगा, माइनस रो GH2, है ना। और कहाँ पहुंच गए, ए पे। तो जहां पहुंच गए वहीं पर का प्रेशर मिल जाएगा। तो यहां से आप कह सकते हैं प्रेशर एट पॉइंट ए कितना मिल गया, रो GH1 माइनस H2। इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाया था तो उस वक्त ध्यान होगा हम लोगों ने इस तरह का बहुत सारा प्रैक्टिस करा था ना। तो वहां पे आप जाकर रिव्यू भी कर सकते हो। यहाँ पे मान लो एक बैरोमीटर लिया गया है सपोज, है। तो यहाँ पे ये स्टैटिक फ्लूइड है एंड यहाँ ये एटमॉस्फेयर है जो प्रेशर है P0। यहाँ वैक्यूम है, ये मरकरी है या कोई भी लिक्विड है मान लो, है ना। इसका डेंसिटी सपोज रो है। तो यहाँ पे ये जो वैक्यूम है, वैक्यूम यहाँ पे तो वैक्यूम है, बट हमें पता करना हो यहाँ पे कितना प्रेशर है। मान लो वैक्यूम नहीं है, एयर है। हम लोग को जो कॉन्सेप्ट एक्चुअली यूज में आने वाला है, जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसमें कुछ एयर होगा, गैस होगा, हाँ। तो बैरोमीटर के केस में तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है, बट अभी हम लोग क्या मान के काम कर रहे हैं, सपोज यहाँ वैक्यूम नहीं है, क्या है, एयर है ना, कोई गैस है। तो यहाँ पे अगर गैस है तो बतलाना है कि यहाँ पे एयर का कितना प्रेशर होगा। और ये एयर जस्ट बिहेव्स एज एन आइडल गैस। तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो इस गैस में किसी भी पोजीशन पे, किसी भी पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम। तो बस हमें वही बतलाना है कि एयर का कितना प्रेशर रहा होगा इन दिस केस। तो यहाँ पे अगर प्रेशर लिखना है, मान लो ये पॉइंट ए है, तो ए पॉइंट पे प्रेशर लिखना है। इसके लिए क्या करना होगा, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे ये जो लिक्विड है इसके जस्ट आउट साइड की बात करें तो प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। यहाँ पे प्रेशर अगर P0 है तो ये सेम लेवल में यहाँ पे भी प्रेशर क्या होगा, P0। तो यहाँ पे प्रेशर P0 लिखा, मतलब
यहाँ पे प्रेशर पी नॉट हो, हमें ए पे फाइंड आउट करना है तो ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाने का मतलब है जी के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। तो यहाँ पे डिक्रीज होने का मतलब है माइनस रो जी एच। तो ये कहाँ पहुंच गए हम लोग, ए पे, है ना। ए पे कहने का मतलब लिक्विड के जस्ट अबव पहुंच गए। तो लिक्विड के जस्ट अबव एयर है और एयर में कहीं पे भी प्रेशर क्या होगा, वहाँ सेम होगा अगर ये आइडल मान के हम लोग काम करें तो। यहाँ पे पी नॉट माइनस रो जी एच और ए पहुंच गया तो कह सकते दिस इज द प्रेशर एट पॉइंट ए। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये सब हम लोगों को यूज आएगा जो हम लोग यहाँ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। खैर एक और थोड़ा सा ध्यान दें, मान लो एक क्वेश्चन नंबर 3 एज्यूम करते हैं, सपोज कुछ इस टाइप का है। मान लो इस टाइप का कोई ट्यूब है, थिन ट्यूब, इसका लेंथ एल है एंड ये जो बॉटम एंड है दिस इज क्लोज्ड, दिस इज ए एंड मान लो दिस इज बी। और ये जो एंड है बी, जो एंड है दैट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेरिक इज assumed to be P naught. Then we have to find pressure at point A in a static situation. यहाँ पे फ्लूइड क्या है, स्टैटिक। तो यहाँ भी हमें फाइंड आउट करना है प्रेशर एट पॉइंट ए, ठीक है। ए पॉइंट पे प्रेशर फाइंड आउट करना है। पहले आप एक बार यहाँ खुद फाइंड आउट कर ले, चूंकि इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने कराया था फ्लूइड में। यहाँ पे ध्यान दे, अगर हमें ए पॉइंट पे प्रेशर फाइंड आउट करना है तो बी पे प्रेशर मालूम है, हम मूव करने जा रहे हैं बी टू ए। तो बी पे प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट एंड अगर हमें ए पे पहुंचना है तो बी टू ए लेंथ एल है, बट जो जी होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना होता है कि हम लोग जो रो जी एच अप्लाई करते हैं वो एक्चुअली रो इंटू जी इफेक्टिव होता है। जी ना होकर वो क्या होता है, जी इफेक्टिव इंटू एच। एच जो होता है वो जी इफेक्टिव के डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे एक आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं कि बी टू ए अगर जाना है तो हमें जी का जो वैल्यू है वो बी टू ए लेना होगा एंड एच का वैल्यू भी बी टू ए लेना होगा। या फिर अगर आप जी का वैल्यू इस तरह से लेते हैं, ध्यान होगा आप लोगों ने पढ़ा था कि एक्चुअली हमें वर्टिकल हाइट लेना होता है। तो अगर जी का वैल्यू आप इस डायरेक्शन में लेते हो, इस डायरेक्शन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फिर एच का वैल्यू जो होगा वो भी उसी डायरेक्शन में लेना होगा। तो आप या तो जी का कंपोनेंट बी ए के अलोंग ब्रेक कर लें या फिर एल का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में ब्रेक कर लें, दोनों से ही आपको सेम रिजल्ट आएगा। तो पी नॉट यहाँ पे हो गया और जब हम लोग बी टू ए चलते हैं तो वहां पे प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि जो वर्टिकली डाउनवर्ड में जी है उसका अगर कंपोनेंट ब्रेक करते हैं तो बी ए के लॉन्ग आएगा, तो उस डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो प्लस हो जाएगा रो एंड जी का वैल्यू बी ए के लॉन्ग देखा जाए तो वो आपको मिलेगा जी, ये जी है यहाँ पे 90 माइनस थीटा तो जी साइन थीटा हो जाएगा। तो रो इंटू जी साइन थीटा इंटू एल और ये पहुंच गए ए पॉइंट पे, तो ये आपको मिल जाएगा प्रेशर एट पॉइंट ए। इस तरह से लिखेंगे हम लोग। हाँ, तो ये कुछ बेसिक बातें था जो हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, पहले इसे नोट कर लें। क्वेश्चन लिखें, यहाँ बोर्ड पे आप देख रहे हैं ये डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन का। ये कंटेनर है जिसमें मरकरी लिक्विड है, इसमें एक ग्लास ट्यूब को सबमर्ज किया गया है। तो इसमें लिक्विड मरकरी लिक्विड कुछ बाहर में जितना लिक्विड लेवल है उससे कुछ ऊपर तक चला गया है और यहाँ कुछ एयर है, वैक्यूम नहीं है, यहाँ पे कुछ एयर है, तो एयर का कुछ प्रेशर होगा, है ना। और दिस इज द इनिशियल सिचुएशन। अब इसी में क्या करा गया है कि ये जो ट्यूब है, ग्लास ट्यूब जो आप देख रहे हैं, अभी तो ये अगर देखा जाए तो ये जो बाहर में लिक्विड सरफेस है उसके कॉम्परेटिवली ये जो टॉप एंड है वो 50 सेंटीमीटर अबव है इनिशियल सिचुएशन में। एंड अब इस ग्लास ट्यूब को 10 सेंटीमीटर फर्दर सबमर्ज किया गया, इसे और डिप्रेस कर दिया गया 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन लिखे हैं, इफ वी फर्दर कॉमा पुश डाउन द ट्यूब
push down the tube by 10 centimeter, comma, then find pressure of air, and the length of the liquid mercury, column in the tube, full stop. Assume temperature remains constant during the process. इसमें क्या करना होगा, ये तो इनिशियल सिचुएशन है एंड फाइनल सिचुएशन में इसे 10 सेंटीमीटर और डिप्रेस कर दिया गया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसा करते हैं, फाइनल फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह से फाइनल फिगर देख सकते हैं। यहाँ पे इस फिगर के कॉम्पैरेटिवली इसमें 10 सेंटीमीटर और भी ज़्यादा डिप्रेस करा गया है एंड यहाँ पे एयर है विच वी हैव एज एन आइडल गैस। तो बतलाना ये है कि अब इस सिचुएशन में जैसे हमने क्या करा, 10 सेंटीमीटर डिप्रेस करा, तो ये जो लेवल है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर था, बट अब जो ये लेवल होगा इस बाहरी लिक्विड के ऊपर ये कितना लिक्विड होगा ये हमें मालूम नहीं है। मान लिया y, दैट वी हैव टू फाइंड एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड एयर प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे जो ग्लास ट्यूब है दिस इज वेरी वेरी थिन, और थिन होने की वजह से एक अजम्पशन हम लोग ये कर सकते हैं कि जो बाहर में लिक्विड है तो ये भी कुछ लेवल में होगा। जब इस ग्लास ट्यूब को हम लोग और भी नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में सबमर्ज किए हैं, है ना, 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, तो एक्चुअली ये जो लेवल है बाहर लिक्विड का वो कुछ हो सकता है राइज किया होगा मे बी, या चेंज होने की कोशिश किया होगा, बट ड्यू टू वेरी थिन ट्यूब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो लेवल है दिस रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, एंड यहाँ पे एक्चुअली ये जो लेवल है ये कांस्टेंट रहेगा। एक्चुअली इसको कांस्टेंट रखने के लिए ये भी होता है कि ये जो यहाँ इनसाइड लिक्विड है वो भी अपने लेवल को एडजस्ट करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें y फाइंड आउट करने के लिए एंड फाइनल प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ पे दो वेरिएबल होंगे, एक y एंड एक न्यू प्रेशर। तो दो इक्वेशन हमें चाहिए। तो यहाँ पे जो एयर है फॉर एयर, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर एयर P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, क्योंकि P इक्वल टू nRT, हम लोग आइडियल गैस के लिए P इक्वल टू nRT अप्लाई कर सकते हैं। nRT कांस्टेंट है ना, n कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट होगा ही, और T कांस्टेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो V इक्वल्स टू कांस्टेंट दैट इज P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो यहाँ पर ध्यान दें, अगर हम लोग P1 की बात करें, मतलब यहाँ गैस का एयर का कितना प्रेशर होगा, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ प्रेशर है एटमॉस्फेरिक, तो यहाँ भी क्या होगा एटमॉस्फेरिक। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक कहने का मतलब क्या, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी लेवल, है ना, हम लोग बैरोमीटर में पढ़े थे। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक होगा, मतलब 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, और मरकरी ही तो है। तो यहाँ पे अगर 76 सेंटीमीटर हुआ तो इससे जब ऊपर की ओर जाएगा, तो ऊपर की ओर जाने का मतलब क्या है, प्रेशर डिक्रीज करेगा। कितना डिक्रीज करेगा, तो 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, तो यहाँ पे 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होगा, तो ऊपर जाएंगे 20 सेंटीमीटर, तो इतना डिक्रीज कर जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 56 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 56 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना लिखेंगे, मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो ये है 30 और इंटू A इक्वल्स टू P2 V2। यहाँ का प्रेशर क्या लिखेंगे, तो यहाँ PF मान लेते हैं, ठीक है, फाइनल प्रेशर पूछ रहा होगा, इनटू वॉल्यूम कितना लिखेंगे। तो ध्यान दें यहाँ पे ये टोटल है 50, ठीक है, टोटल 50 है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक टोटल 50 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर हमने डिप्रेस करा, तो बचा हुआ कितना 40, ये अभी 50 है, 10 सेंटीमीटर हमने डिप्रेस करा,
तो बचा कितना होगा टोटल, ये कितना बाहर रहा होगा, ये टोटल कितना हो गया होगा 40, बट वाई हाइट तक लिक्विड है तो एम्प्टी मतलब ये एयर वाला जो कॉलम है वो कितना लेंथ होगा 40 माइनस वाई। तो यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा 40 माइनस वाई इंटू ए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 56 इंटू 30, ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू फाइनल प्रेशर इंटू 40 माइनस वाई। हमने इसे मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो अननोन है, पी एफ एंड एक वाई। एक इक्वेशन और कहीं से लाना होगा, तो आप यहाँ फाइनल सिचुएशन में देख सकते हैं इन सेकंड डायग्राम। सेकंड डायग्राम में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप कह सकते हैं, यहाँ ध्यान दें, ये जो लेवल है यहाँ पे प्रेशर है एटमॉस्फेरिक, तो यहाँ पे भी क्या होगा एटमॉस्फेरिक, है ना। एटमॉस्फेरिक कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होगा। यहाँ पे 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, और अगर हम लोग अबव डायरेक्शन में जाएं, वर्टिकली आप जाएं तो वाई डिक्रीज होगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, यहाँ पे प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा 76 माइनस वाई, वाई माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि वर्टिकली अपर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। कहाँ पहुंच गए एयर के, वहां होगा फाइनल प्रेशर ऑफ एयर, इसे हमने मान लिया सेकंड। तो यहां से आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड को अगर सॉल्व किया जाए तो हम लोग y एंड पी एफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं सेकंड का यूज अगर फर्स्ट में करते हैं, यूज सेकंड इन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा 56 इंटू 30 इक्वल्स टू 76 माइनस वाई इंटू 40 माइनस वाई, इसे हमने मान लिया ए। तो यहां से आप देख सकते हैं, खुद आप नोट कर रहे हैं यहां से, सॉल्विंग इक्वेशन ए वी गेट वाई, और जब वाई को हम लोग यहाँ सेकंड में पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा फाइनल प्रेशर ऑफ एयर। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो बट उसकी जरूरत नहीं है। हमें मेनली ये बतलाना था, समझाना था कि किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन देखते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, इसे नोट कर ले पहले। यहाँ पे लास्ट में आप लिख देना, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट वैल्यू ऑफ पी एफ एंड वाई। इस तरह से एक और क्वेश्चन लिया गया है, यहाँ पे ध्यान दें, एक ग्लास ट्यूब है जिसमें एयर है, पूरे में एयर भरा हुआ था, एंड यहाँ एक मरकरी पैलेट लिया गया। इतने दूर में गैस है, एयर है, और ये एक मरकरी पैलेट है। मरकरी पैलेट है मतलब मरकरी का एक टुकड़ा टाइप का है ना। तो मरकरी का कुछ पार्ट जो कि 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर कॉलम लेंथ का मरकरी पैलेट है, एंड यहाँ एयर है, गैस है 20 सेंटीमीटर। तो अभी इसका ओपन माउथ वर्टिकली अपर डायरेक्शन में था। अब इस ट्यूब को 180 डिग्री से रोटेट कर दिया गया। 180 डिग्री से जब रोटेट कर दिया गया तो पैलेट नीचे आ जाएगा और ये गैस ऊपर है, हाँ। तो अब ये जो पहले था ये 20 सेंटीमीटर, अब यहाँ पे क्योंकि ग्रेविटी तो इसे नीचे खींच रहा होगा पैलेट को, है ना। तो यहाँ पे पैलेट अपने वेट की वजह से गैस को कंप्रेस कर रहा होगा, एंड यहाँ पे ये पैलेट अपने वेट की वजह से इसे कंप्रेस नहीं कर रहा होगा, ये पैलेट नीचे आना चाह रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका लेंथ ऑफ कॉलम कुछ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें यही बतलाना है ये L का वैल्यू कितना होगा, एंड दिस सिचुएशन टू दिस सिचुएशन जाने में जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस के ड्यूरिंग प्रेशर क्या रहेगा कांस्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली प्रेशर हम लोग क्या टेम्परेचर क्या लेकर चलते हैं कांस्टेंट, अगर नहीं भी दिया हुआ हो तो जनरली। तो यहाँ देखें, यहाँ पे अगर एयर के लिए बात करें तो एयर या फिर कह लो गैस, अप्लाई P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2,
तो गैस के केस में इनिशियल मतलब इस पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा सेम। तो प्रेशर क्या होगा, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी और 10 सेंटीमीटर और भी नीचे आएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 86 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा ये 20 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लीजिए इक्वल टू P2। तो यहाँ का जो P2 होगा फाइनल प्रेशर होगा वो कितना होगा, तो ध्यान दें यहाँ पे अगर देखा जाए इस मरकरी पैलेट के जस्ट बिलो अगर देखा जाए तो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक, क्योंकि यहाँ एयर होगा एटमॉस्फेयर होगा इसके बिलो, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इसके रोटेट करने से जो मरकरी का पैलेट है उसके लेंथ में कोई चेंज आता नहीं है। तो ये अगर 10 सेंटीमीटर रहा तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, तो जब हम लोग 10 सेंटीमीटर और ऊपर जाएंगे तो उतना डिक्रीज हो जाएगा प्रेशर, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा 66 सेंटीमीटर ऑफ Hg और इनटू वॉल्यूम क्या लिखेंगे L इनटू एरिया क्रॉस सेक्शन A टू ए क्या हो गया कैंसिल आउट। यहाँ से आप देख सकते हैं L का वैल्यू हमें क्या मिलने वाला है 86 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 66, क्योंकि ये सारा सेंटीमीटर में डेटा था तो ये भी क्या मिलेगा सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करके जो भी आए वही क्या होगा फाइनल आंसर। इसे नोट कर लें। एक और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। याद ध्यान दे इस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में 180 डिग्री रोटेट किया गया था। इस क्वेश्चन में पहले ये वर्टिकली था और अब ये इस तरह से हो गया, मतलब कितना रोटेट किया गया 37 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना। तो क्वेश्चन से में सिर्फ रोटेशन का एंगल अलग है। तो इन दिस केस वी हैव टू फाइंड एल का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, है ना। P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो P1 एयर के लिए अगर बात करें, यहाँ पे ये एयर है, दिस इज इनिशियल सिचुएशन, दिस इज फाइनल सिचुएशन। तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ एयर क्या लिखेंगे, यहाँ ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो यहाँ पे जस्ट अबव द मरकरी पैलेट प्रेशर हो जाएगा 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। यहाँ पे 76 और 20 डाउनवर्ड आएंगे तो ऐड हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 76 प्लस 20 दैट इज 96 सेंटीमीटर ऑफ Hg इनटू वॉल्यूम क्या लिखेंगे इसका 40 इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू फाइनल प्रेशर क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्रेशर होगा 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, है ना। एंड इस ये 20 है एंड जी के डायरेक्शन में जाने पे क्या होगा इंक्रीज करेगा। तो ये 20 है तो जी के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो कितना हो जाएगा, दिस इज 20, है ना, दिस इज 20। तो ये जो कंपोनेंट होगा तो आप देख सकते हैं 20 cos 53 या फिर sin 53 कुछ आएगा, ये 53 है एंड दिस इज 37, हाँ। तो यहां से हमें मिल जाएगा 20 प्रेशर जो हो जाएगा वो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg यहाँ पे एंड यहां से यहां बढ़ेंगे तो प्रेशर मिल जाएगा 20 का कंपोनेंट 20 sin 37 आ जाएगा, सॉरी cos 37 आ जाएगा एंड cos 37 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4/5, हाँ। तो 20 का अगर हम लोग 4/5 करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 और ये 4 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, 4 इंटू 4 16, मतलब कि 76 एंड 16 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 76 और 10 86 एंड 6 यहाँ पे 76 था और उसमें ऐड करना है 16, है ना। तो 76 प्लस 10 86 और 86 प्लस 6 दैट इज 92। तो
ये मिल जाएगा 92 हो गया प्रेशर इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, L इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ए तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट L इक्वल्स टू मिलेगा 96 इंटू 40 बाई 92। ये सारा डेटा सेंटीमीटर में था तो ये भी क्या मिलेगा, सेंटीमीटर। तो इस तरह से हो गया। अब इसमें 53 के स्थान पे कुछ और भी हो सकता था, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये कैसे लिखा हमने, जी के डायरेक्शन में हमने कंपोनेंट ब्रेक करा, है ना। तो या तो आपको मतलब आप अगर पूरा फ्लूइड के कॉन्सेप्ट से भी अगर सॉल्व करते हो, पूरा सॉल्व कर लिखते हो, तब भी आप लिखेगा। ये हमने शॉर्ट में डायरेक्ट लिखा, जी के डायरेक्शन में हमने कंपोनेंट लिया, ये 20 था तो जी के डायरेक्शन में हमने कंपोनेंट ले लिया, है ना। तो ये इतना आ गया, नोट कर लें। इन सारे क्वेश्चन को एक बार खुद से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना नोट करने के बाद, है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, थीन ट्यूब कॉमा सील्ड एट बोथ एंड्स। एक थीन ट्यूब है जो कि दोनों एंड सील किया हुआ है। अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन करा था उसमें एक एंड सील्ड था और दूसरा एंड ओपन था। अभी वाले क्वेश्चन में दोनों एंड सील करा गया है। A thin tube, sealed at both ends is 1.0 meter long. 1.0 meter long. Full stop. It lies horizontally. It lies horizontally, comma. The middle 0.1 meter. The middle 0.1 meter containing mercury. And the two equal ends containing air at a standard atmospheric pressure. Two equal ends containing air at a standard atmospheric pressure. Full stop. If the tube now turned turned to vertical position, पहले हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ था, उसे टर्न करके वर्टिकल में कर दिया गया। वर्टिकल पोजीशन कॉमा, by what amount will the column of mercury be displaced? Question mark। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लें स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 0.76 मीटर ऑफ Hg। 0.76 मीटर ऑफ Hg, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद से पढ़ें, समझें, डायग्राम बनाएं और एक बार खुद से सॉल्व करके देखें क्या रिजल्ट आता है। आप ध्यान दें, दिस इज द इनिशियल सिचुएशन एंड दिस इज द फाइनल सिचुएशन। पहले हॉरिजॉन्टली था, फिर इसे रोटेट करके वर्टिकल किया गया। जरूर नहीं कि आप इसे क्लॉकवाइज ही रोटेट करें, आप एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया है कि जो मरकरी कॉलम है दिस इज 0.1 मीटर और ये जो ट्यूब लेंथ है वो टोटल 1 मीटर है। तो ये 0.1, तो दिस प्लस दिस क्या हो जाएगा 0.9 मीटर। और क्योंकि सिमेट्रिकल है, दोनों इक्वल लेंथ है, तो 0.9 तक टोटल दोनों मिलाकर ये कितना हो जाएगा 0.45 मीटर और ये भी क्या हो जाएगा 0.45 मीटर। एंड फाइनल सिचुएशन में अगर बात करें तो ग्रेविटी की वजह से ये मरकरी कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना चाहा होगा, तो ये कुछ बदल गया होगा, ये भी कुछ बदल गया होगा प्रेशर। यहाँ दोनों साइड से इक्वल प्रेशर है और इस सिचुएशन में क्वेश्चन ने बतलाया है कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज 0.76 मीटर। यहाँ से भी प्रेशर है और यहाँ से भी प्रेशर, बट इस सिचुएशन में प्रेशर दोनों साइड अलग अलग होगा। यहाँ मान लिया हमने P2 और यहाँ मान लिया P1।
तो यहाँ पे ये अपने वेट की वजह से कुछ नीचे डिस्प्लेस किया होगा। अब ये कितना डिस्प्लेस किया मुझे नहीं मालूम। मान लेते हैं कि जो मरकरी पैलेट है ये एक्स डिस्प्लेस कर गया दोनों डायरेक्शन में, तो ये 0.45 मीटर था। अगर ये पैलेट एक्स बिलो आ गया तो आप कह सकते हैं कि ये जो लेंथ अब होगा वो होगा 0.45 प्लस एक्स मीटर, एंड ये 0.1 का 0.1 रह जाएगा 0.1 मीटर, और ये क्या हो जाएगा, पहले था 0.45 और x ये बिलो आ गया तो अब क्या हो जाएगा 0.45 माइनस x मीटर, इतना हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग प्रोसेस अप्लाई करेंगे। एक बार इस गैस के लिए हम लोग यूज करेंगे P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, और एक बार इस गैस के लिए यूज करेंगे, है ना, दोनों गैस के लिए। यहाँ भी टेम्परेचर हम लोग क्या लेके चलेंगे, कांस्टेंट। तो अप्लाई कर सकते हैं P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो अगर हम लोग इस गैस के लिए अप्लाई करें जो एवक में है, तो अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई P1 V1 equals to P2 V2 for these two gases। तो इस गैस के लिए अप्लाई करें। इस गैस के लिए अप्लाई करने का मतलब है इनिशियल सिचुएशन ये, फाइनल सिचुएशन ये। तो इनिशियल प्रेशर P0 मान लेते हैं, या P एयर भी आप लिख सकते हैं, P0 हमने मान लिया। P0 प्रेशर इनटू वॉल्यूम कितना 0.45 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लिया A। तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 तो P2 है इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा 0.45 प्लस x इंटू A। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से इस गैस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका इनिशियल सिचुएशन ये, फाइनल सिचुएशन ये। इनिशियल सिचुएशन में अगर लिखना चाहें प्रेशर तो वो तो P0 ही होगा, यहाँ से P0 वहां से P0 इनटू 0. वॉल्यूम जो होगा वो 0.45 इंटू A। यहाँ पे फाइनल प्रेशर P1 और वॉल्यूम हो जाएगा 0.45 माइनस x इंटू A। दिस इज दी सेकंड सिचुएशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास तीन अननोन है P1 P2 एंड x। P0 तो मालूम है 0.76 मीटर, है ना। तो तीन अननोन है, दो इक्वेशन मिला है, एक इक्वेशन तो और चाहिए। एक इक्वेशन और आप यहाँ देख सकते हैं प्रेशर से आएगा। यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे कहने मतलब यहाँ किसी भी पॉइंट पर देखा जाए तो प्रेशर क्या है P2। तो यहाँ पे प्रेशर है P2 एंड दोनों डायरेक्शन में आएंगे तो 0.1 मीटर इंक्रीमेंट होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं P2 तो यहाँ पे प्रेशर है ही पहले से इस गैस की वजह से, प्लस 0.1, तो 0.1 ऐड करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे P1 के पास, यहाँ पहुंच जाएंगे, मतलब कितना प्रेशर P1। इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से P2 का वैल्यू और सेकंड इक्वेशन से P1 का वैल्यू इसमें अगर पुट कर दिया जाए क्या मिलेगा, तो P2 का स्थान भी यहाँ से देखें A और A कैंसिल हो, यहाँ भी A और A कैंसिल। तो यहाँ से P2 को आप देख सकते हैं मिलने वाला है 0.45 इंटू P0 डिवाइडेड बाई 0.45 प्लस x, ये हो गया P2 का स्थान, प्लस 0.1 इक्वल्स टू P1। यहाँ से P1 आएगा 0.45 P0 डिवाइडेड बाई 0.45 माइनस x, है ना। तो अब हम लोग अगर इसे कुछ मान ले या मानने की जरूरत नहीं है, हम लोग P0 का वैल्यू पुट कर देंगे 0.76 एंड सारा वैल्यू यहाँ मालूम है सिर्फ x को छोड़कर। तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है। तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं या फिर सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगा, क्योंकि सारा डेटा पॉइंट में है। तो छोड़ भी सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे आप नोट कर लें, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, आफ्टर सॉल्विंग
वी गेट x इज इक्वल टू, x का जो आपको अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.0295 मीटर। तो ये सॉल्व करके कितना है उससे मतलब नहीं है, ये सॉल्व होता कैसे है इस टाइप का क्वेश्चन, वो मेनली ध्यान में आपको रखना है ना। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन करा इसमें टेम्परेचर को क्या माना गया, कांस्टेंट। नोट कर लें इसे। तो हम लोग आज कुछ क्वेश्चन देखें बैरोमीटर से, जिसमें फ्लूइड और थर्मोमीटर दोनों को कंबाइन किया गया है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आया तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सीट में एक दो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इस पर बेस्ड, ठीक है। खैर, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीट का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीट का ही कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सीट का डिस्कशन हम लोग दो क्लास में करेंगे। एक क्लास होगा जिसमें एक्सरसाइज 1 का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। दूसरी क्लास में कोशिश करेंगे एक्सरसाइज 2 का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने का। तो डिस्कशन को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहेंगे, उसमें आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही, कुछ सिंपल क्वेश्चन शुरुआत में डिस्कस करेंगे, फिर एक्सरसाइज 2 में अच्छे अच्छे क्वेश्चन वो भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो मैक्सिमम 3 क्लासेस कोशिश करेंगे 2 क्लास में हो जाए, बट तीसरा क्लास में भी हो सकता है। तो कोशिश हमारा रहेगा 2 क्लास तक, है ना। तो सीट को अटेम्प्ट करते रहें। नेक्स्ट क्लास सीट का डिस्कशन होगा और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे हीट इंजन के बारे में, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, है ना, डिस्कशन के बाद। तो जेई मेन का जो पार्ट है वो अभी आपको सॉल्व नहीं करना है। जो एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 में जेई मेन का पार्ट है उसे अभी सॉल्व नहीं करना है। एंड जो एक्सरसाइज 3 में आपको प्रीवियस ईयर का है उसमें आप सॉल्व कर सकते हैं। हीट इंजन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसे अभी आप छोड़ दें, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।